नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में देख लेते हैं कि आज कौन कौन सारे अपडेट्स आए हैं और डेली मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि देखिए जीवन में निरंतरता काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कंटिन्यूअस कोई चीज़ को करना और रुक रुक के करना, उसमें काफ़ी अंतर है। तो कंटिन्यूअस हम लोग चलते रहेंगे डेली बाय डेली। तो आज के क्वेश्चन सेशन पे आते हैं। सबसे पहले दिवस पे आएंगे हम लोग कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये उत्कल दिवस, अंधत्व निवारण सप्ताह, और 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक और विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस और समता दिवस। 6 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वही उसी को मनाने का काम करते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला जो है हमारा 11 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस एक तरह का रोग होता है और पार्किंसंस नाम के वैज्ञानिक ने इनको बताया था, तो वो पार्किंसंस दिवस मनाते हैं। तो 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस, ये 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, चगास रोग के लिए इसको मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो आते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। धनलक्ष्मी बैंक के नए सीईओ कौन बने? तो धनलक्ष्मी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? अजीत कुमार केके। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए आरबीआई, देखिए ये प्राइवेट बैंक है, फिर भी इसको अथॉरिटी कौन देती है? आरबीआई ही अथॉरिटी देती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अजीत कुमार केके को मंजूरी दे दी है। उन्होंने जेके सिवन की जगह ली। जेके सिवन इससे पहले इसके सीईओ और प्रबंध निदेशक थे। नियुक्ति से पहले अजीत कुमार केके फेडरल बैंक में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनके पास क्रेडिट, मानव संसाधन, व्यवसाय और शाखा बैंकिंग में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। धनलक्ष्मी बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जो केरल के त्रिशूर में स्थित है। केरल के त्रिशूर नामक जगह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ब्राजील में कौन सी बिल्ली की नई प्रजाति की खोज की गई? देखिए इसमें आप टाइगर का भी नाम सुनेंगे, तो इसका जो आंसर है क्लाउडेड टाइगर है। क्योंकि देखिए बिल्ली टाइगर की ही प्रजाति है, एक छोटी रूप है और टाइगर बड़ा रूप है, लेकिन सारा फिगर वैसा ही होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। ब्राजील में टाइगर कैट की नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर बिल्ली पाई गई और इसे वनों की कटाई और अवैध शिकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वह अमेरिका की सबसे शर्मीली और सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से है, जिनका वजन 1 से 3 किलोग्राम, यानी समझिए कितनी छोटी होगी, और 3 पाउंड में अगर जोड़े तो 3.3 से 6.6 पाउंड के बीच होता है। इनकी खोज ब्राजील के हरे भरे वर्षा वनों में की गई। यह कद में छोटा है। इनकी अनूठी विशेषता का विशिष्ट चित्तीदार कोट, देखिए उस पर जो रेखा होते हैं तो वही चित्तीदार कोट है उसके शरीर पे। इसके प्राकृतिक आवास और छलावरण को प्रदान करता है। क्लाउडेड टाइगर कैट दक्षिणी मध्य अमेरिकी और एंडियन पर्वत श्रृंखलाओं के क्लाउड वनों में पाई जाती है। और शोधकर्ताओं का मानना है कि उसके नवीनतम निष्कर्ष टाइगर कैट की अधिक सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाते हैं, क्योंकि ये विलुप्त हो सकते हैं। तो इनकी देखिए जो छोटे जानवर होते हैं जो अपने आप के स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, तो उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिए। अगर नहीं प्रबंध करते हैं तो विलुप्त होते हैं। अभी देखिए बहुत सारे जीव जंतु हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसलिए उसके संरक्षण के लिए सेनेचुरी का निर्माण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लैसेंट के अनुसार
किस वर्ष तक स्तन कैंसर, लैसेंट जो है एक रिसर्च करने वाली संस्था है, प्रति वर्ष लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगा। तो ये 2040 तक में लाखों लोगों के मौत का कारण बनेगा स्तन कैंसर। तो इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं। नए लेसेंट आयोग के अनुसार स्तन कैंसर दुनिया की सबसे आम कैंसरकारी बीमारी के रूप में उभरा है। देखिए, कैंसर तो एक भयानक रूप है ही, चाहे कोई भी कैंसर का रूप हो, टिश्यू वाला कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, जो भी हो वो काफ़ी। और स्तन कैंसर में तो एक यही उपाय है कि स्तन को काट के निकाला जाता है, लेकिन ये भी बहुत सरल प्रक्रिया नहीं होती है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया, काफ़ी दर्द से गुजरना पड़ता है मरीज को। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। 2020 में पिछले 5 वर्षों में लगभग 7.8 मिलियन महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान किया गया। स्तन कैंसर में हुई मौतों में से 40% उच्च वाले देशों में है। आयोग ने स्तन कैंसर को चुनौती से निपटने के लिए रोगियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच बेहतर संचार का सुझाव दिया है। अंतर्राष्ट्रीय, अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए, 2009 में अपनाए गए यूएन के महासभा के माध्यम से, महासभा में द्वारा 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में नामित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पृथ्वी दिवस और पारिस्थितिकी तंत्र को मानवता के सामान्य घर के रूप में मान्यता देता है। यह लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन के मुकाबले करने में जैव विविधता की गिरावट को रोकने के लिए पृथ्वी की रक्षा करने की आवश्यकता की मान्यता देता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, देखिए इसी को बदल के अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस नाम कर दिया गया, और कुछ नहीं, सेम है दोनों। विश्व पृथ्वी दिवस अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो ये भी 22 अप्रैल होगा, और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पूछा जाता है तो ये भी वही होगा। 22 अप्रैल 1970 के पहली बार जब मनाए गए थे, ये 1970 को मनाई गई थी। इस दिवस को मनाया जाता है इस वर्ष। इसकी ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी देखिए प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, इसकी थीम है इस वर्ष की। हाल ही में किस वर्ष नई कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? किस नई कंपनी को नवरत्न कंपनी का, नवरत्न यानी कि सबसे अधिक वो कंपनियों में उसका कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है, तो ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये नवरत्न का दर्जा देश देती है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। नवरत्न का दर्जा इनको प्राप्त हुआ है। नवरत्न शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का एक समूह है। इसके प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र से अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है। यह रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करता है। इसका मुख्यालय नोएडा में है और 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है? यानी कि देखिए मैक्सिमम एज होता था, एक एज होता है हर किसी मानव का, जिसके बाद से उसको ये बीमारियां बढ़ने लगती है, तो उसके बाद बीमा पॉलिसी या मृत्यु का खतरा भी रहता है। तो बीमा पॉलिसी ने एक नियम लाया था जिसका मैक्सिमम एज रखा था, तो ये IRDA ने इसको समाप्त किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। IRDAI ने बाजार का विस्तार, ये देखिए बीमा का नियमन ये करती है, तो विस्तार करने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों की 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। यह अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा निश्चित करेगा। और IRDAI के अनुसार बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों और मातृत्व के किसी अन्य समूहों के लिए उत्पादन कर सकते हैं। बीमाकर्ता कैंसर, हृदय या गुर्दे की विफलता, एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा समस्याओं वाले व्यक्ति को कवरेज देने से इनकार नहीं कर सकते। इस तरह की अगर देखिए बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है तो उसमें पहले लिख दिया जाता है कि इन बीमारियों में हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, जैसे कैंसर, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज, किडनी से रिलेटेड और एड्स, ये सब
गंभीर चिकित्सा बीमारियां हैं, तो उसमें जोड़ने को कहा है कि इन सब बीमारियों को भी जोड़ा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी प्रस्तुति की थी। यह प्रशासनिक के सुचारू कामकाज को निश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों में सिविल सेवकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। देखिए, स्टील फ्रेम का मतलब पूरा स्ट्रक्चर सिविल सेवक ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की कि देश में सिविल सेवकों के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा। भारत में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पहली बार जो मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवाओं के सुधार और आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की बाहरी प्रत्यक्ष निवेश जो फॉरेन कंट्री से निवेश हुई है, तो वो पहले से 23 से घटकर कितने बिलियन हो गया है? तो ये 23 से घट के 28.64 बिलियन हुआ है। तो ये कितना परसेंट घटा है, कितना घटा है? तो मार्च 2024 को समाप्त में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 39% घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज्यादा बाहरी प्रत्यक्ष निवेश मार्च में देखी गई। देखिए, मार्च में देखी गई, तो अभी कम हुई है और कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 9.6 बिलियन डॉलर इक्विटी के माध्यम से किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों का नाम वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा? तो ये रहा नागालैंड में। नागालैंड के कुल 13.25 लाख मतदाताओं से पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में लगभग 4,632 मतदाता है। क्षेत्रों के 738 मतदान केंद्र, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के 6 जिलों किफिरे, लोमलोग, मोन, नोकलॉक, सामतोर, तुएनसांग में किसी आम आदमी ने वोट नहीं डाला और 20 विधायकों ने भी वोट नहीं डाला। तो इसका कारण देख लेते हैं, क्यों नहीं वोट नहीं डालने का जो मुख्य कारण था कि नागालैंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जनजातीय संगठनों की एक शीर्ष संस्था जो जनजाति, देखिए उसमें सेपरेट, अब देखिए नागालैंड को तो सेपरेट कर ही दिया गया है, तो उसको भी और तोड़ने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक बंद का ऐलान और चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का आह्वान किया था। इसलिए यहाँ लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले और यहाँ वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट हाँ कौन वाले हैं? तो ये MS धोनी है। तो देख लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर भी हैं। और MS धोनी ने 19 अप्रैल 2024 को लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने मैच में 8 गेंद में नवाद 28 रन बनाए। IPL 2024 में शुरू होने से पहले 22 मार्च 2024 को धोनी ने CSK की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीकी सप्लाई करने पर चीन और बेलारूस की कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो ये अमेरिका ने बैन लगाया है। तो देख लेते हैं, चीन का जो कंपनी है सियान लोंगदे टेक्नोलॉजी और पियाजिन क्रिएटिव सोर्स और ग्रैंड प्रैक्ट कंपनी, और बेलारूस का एक है मिन्स व्हील ट्रैक्टर प्लांट। तो बेलारूस की कंपनी मिन्स व्हील जो है पाकिस्तान की लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चेचिस व्हील सप्लाई करती थी। 1986 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीकी हासिल किया और 1997 में HUF-3 जो मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक थी। 2002 से 2006 तक भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की थी। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? तो ये है अमेजन पे ने किया है समझौता। अगला जो क्वेश्चन है, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी और टेनिस स्टार गार्बाइन मुरुगुचा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं? तो ये
इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है, पूर्व वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी गावाइन मुकुजा ने 20 अप्रैल 2024 को संन्यास की घोषणा की। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट, देखिए लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? तो ये रुपे क्या है? एक एटीएम यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की एक पेमेंट गेटवे है जिसको कि भारत सरकार चलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बांग्लादेश में नरपत सिंह को रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया भारतीय नौसेना के लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछले दिनों कल का जो मेरा क्वेश्चन आंसर का सीरीज हुआ था उसमें जो पूछा गया था उसको हम लोग रिवीजन के रूप में देखेंगे। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और भारतीय नौसेना के DRDO द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण मूल्यांकन स्पेस केंद्र केरल में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में एप्पल क्लीनमैक्स ने भारत देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। UNFA ने 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। नाइजीरिया देश ने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है। नाइजीरिया देश, देखिए ये काफ़ी बड़ा कदम है। मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम ऐसा था कि उसका कोई क्योर वाला इलाज नहीं था, तो उसको लेकर के नाइजीरिया ने मतलब समझिए एक छोटा देश इन्होंने अच्छा चीज़ डेवलप कर लिया, तो इसके थ्रू सबको मदद मिलेगी। वाराणसी में तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। भारतीय संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम अयोध्या में जो हुई उसमें अहम भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने सिक्किम में AGTM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। अगला जो पॉइंट है, बांग्लादेश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख ने उज्बेकिस्तान में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। इंटेल ने संतोष विश्वनाथन भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में घोषित किया है। इसरो में 2030 तक मलबा मुक्ति अंतरिक्ष तकनीक हासिल करने का निर्णय लिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे स्पेसएक्स में लॉन्च किया गया था। हाल ही में ITC लिमिटेड कंपनी 5 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण हासिल किया है। HDFC बैंक के उप प्रबंधक के रूप में कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया। तो आज का करंट अफेयर सेशन यहीं तक था। आपको ठीक ठाक लगा तो आप टेलीग्राम पे जाके आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर बढ़िया लगा तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ें। मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।